बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या ने पूरे बॉलीवुड कम्युनिटी को सदमे में डाल दिया है। 34 वर्षीय सुशांत रविवार को सुबह अपने बांद्रा स्थित घर में फांसी पर लटके पाए गए। पिछले 30 दिनों में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किसी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने का यह दूसरा मामला है, लेकिन आत्महत्या करने का यह सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ है, बल्कि जब से भारत में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने ग्रोथ करना शुरू किया, इसके साथ ही आत्महत्याओं का सिलसिला भी शुरू हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स बकेट यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे उन भारतीय अभिनेताओं की जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। सन 2020 क्राइम पेट्रोल की अभिनेत्री प्रेक्षा मेहता ने 26 मई को अपने इंदौर स्थित आवास में आत्महत्या कर ली। प्रेक्षा का शव उसके परिवार के सदस्यों ने छत के पंखे पर लटका पाया। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा, वह अपने टूटे हुए रिश्ते और करियर से बहुत ज्यादा निराश थी और डिप्रेशन से पीड़ित थी। सन 2019 भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता कुशाल पंजाबी ने 26 दिसंबर 2019 को मुंबई के पार्ले हिल्स में अपने निवास पे मृत पाए गए। वो भी डिप्रेशन से सफर थे। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा, उनकी संपत्ति उनके माता पिता और बेटे में बांट दी जाए। कुशाल ने अपने करियर की शुरुआत एक डांसर और मॉडल के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने काल, सलामे इश्क, धनाधन और गोल जैसी फिल्मों में भी काम किया। सन 2011 में टीवी रियलिटी शो जोर का झटका में टोटल वाइप आउट से विजेता भी रहे। सन 2017 मशहूर अभिनेता जितेंद्र कपूर के चचेरे भाई नितिन कपूर ने 14 मार्च 2017 को एक इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी। नितिन ने साउथ इंडियन फिल्मों की अभिनेत्री जयसुधा से शादी की थी। उनकी पत्नी के अनुसार वो भी बायोपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थे। सन 2016 भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री के लोकप्रिय शो बालिका वधू में आनंदी की भूमिका के लिए जाने जाने वाली प्रत्युषा को 1 अप्रैल 2016 को अपने ही मुंबई के एक अपार्टमेंट में मृत पाया गया। प्रत्युषा को बिग बॉस 7 में भी देखा गया था। बालिका वधू के अलावा उन्होंने हम है ना, ससुराल सिमर का और गुलमोहर ग्रैंड में भी अभिनय किया था। सन 2016 मशहूर तमिल अभिनेता साई प्रशांत 13 मार्च 2016 को अपने आवास पर मृत पाए गए। पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने शराब में जहर मिलाकर आत्महत्या की। प्रशांत के जीवन की तुलना स्वर्गीय अभिनेता श्रीविद्या से भी की गई। पुलिस के अनुसार अकेलेपन और डिप्रेशन के कारण उन्होंने भी आत्महत्या कर ली थी। सन 2015 शिखा एक अभिनेत्री, मॉडल और शास्त्रीय नर्तकी थी। उन्होंने 16 मई 2015 को मुंबई में अपने ही फ्लैट में आत्महत्या कर ली। उनका शव मिला तो उनके गले में 3 छोटे और बड़े कट लगे हुए थे। उनके परिवारजन ने इसे हत्या बताते हुए सीबीआई की जांच की मांग की थी। सन 2015 रंगनाथ तेलुगु अभिनेता थे। उन्होंने 40 से अधिक वर्षों के करियर में 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने 19 दिसंबर 2015 को अपने हैदराबाद निवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने खुद को तेलुगु सिनेमा के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं के रूप में साबित किया। सन 2014 तेलुगु अभिनेता उदय किरण ने 5 जनवरी 2014 को एक पेड़ पे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। लगभग 1 साल से पैसों की कमी के कारण उदय डिप्रेशन से पीड़ित थे। 2001 में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता और अपनी पहली 4 फिल्मों को अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में रीमेक करने वाले वे एकमात्र तेलुगु अभिनेता थे। सन 2013 बॉलीवुड की ब्रिटिश अमेरिकी अभिनेत्री जिया खान ने 3 जून 2013 को मुंबई में अपने जुहू निवास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनकी आत्महत्या की सीबीआई ने बड़े पैमाने पर जांच की। उनकी मां ने दावा किया था कि अभिनेता सूरज पंचोली ने उनकी बेटी की हत्या करवाई है, लेकिन वो सारे इल्जाम गलत साबित हुए। जिया ने 2007 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म निशब्द से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ फीमेल डेब्यू के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकित भी किया गया था। 2008 की आमिर खान की फिल्म गजनी में उन्होंने एक और शानदार अभिनय करके सबका दिल जीत लिया था। सन 2010
लोकप्रिय मलयालम फिल्म अभिनेता श्रीनाथ 23 अप्रैल 2010 को केरल के कोठामंगलम में अपने होटल के कमरे में मृत पाए गए। उन्होंने कई मलयालम हिट फिल्मों में अभिनय किया था। वहीं 2009 में लोकसभा चुनाव में अंटिगल निर्वाचन क्षेत्र से वे शिवसेना के उम्मीदवार थे। उन्होंने सन 2000 में केरल स्टेट टेलीविजन में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार भी जीता था। सन 2008 मुख्य रूप से तमिल फिल्मों के अभिनेता कुणाल सिंह को 17 फरवरी 2008 को मुंबई में अपने घर की छत पे लटका पाया गया। उनका शव अभिनेत्री लवीना भाटिया को मिला था। कुणाल के पिता ने इसको आत्महत्या मानने से इनकार कर दिया और बोले कि उनके बेटे के शरीर पर चोट के निशान हैं। लवीना को शुरू में पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन बाद में रिहा कर दिया क्योंकि पुलिस किसी भी मकसद को साबित नहीं कर सकी। आत्महत्या के कुछ महीने पहले कुणाल ने अपनी कलाई काटकर अपने जीवन को समाप्त करने का भी एक प्रयास किया था। सन 2005 साउथ इंडियन सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री मयूरी ने 16 जून 2005 को चेन्नई में आत्महत्या कर ली। उन्होंने सिर्फ 22 साल की उम्र में तमिल, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम किया था। सन 2002 तमिल अभिनेत्री मोनल नवल ने साल 2002 में चेन्नई में अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और वह अभिनेत्री सिमरन की बहन थी। उनकी बहन सिमरन ने कोरियोग्राफर प्रसन्ना सुजीत पर आत्महत्या के कारण के रूप में आरोप लगाया था। आत्महत्या से कुछ दिन पहले ही वे दोनों अलग हुए थे। सन 1996 80 के दशक की एक कामोत्तेजक अभिनेत्री सिल्क स्मिता ने अपने करियर में 450 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने लगभग 17 साल तक का समय इस इंडस्ट्री में बिताया। वह इंडस्ट्री में एक मेजर सेक्स सिंबल बन गई थी और वह 23 सितंबर 1996 में चेन्नई में अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई। लोगों का कहना है कि फिल्म प्रोडक्शन से जमा हुए कर्जे को लेकर वो डिप्रेशन में थी। सन 1964 वसंत कुमार, शिवशंकर पादुकोण, उन्हें गुरुदत्त के रूप में पूरा भारत जानता है। सन 1950 और 60 के दशक में भारत के प्रमुख अभिनेताओं में से एक थे वे। उन्होंने प्यासा, कागज के फूल, साहिब, बीवी और गुलाम, चौधरी का चांद जैसी क्लासिक फिल्मों में अभिनय किया था। CNN न्यूज चैनल ने उन्हें 2010 में एशिया के टॉप 25 एक्टर्स में शामिल किया था। 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त को मुंबई के पंडेर रोड में उनके किराए के अपार्टमेंट में मृत पाया गया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने नींद की गोलियों के साथ शराब मिलाकर पी थी। शायद उनकी मौत ओवरडोज की वजह से हुई हो, लेकिन उन्होंने इससे पहले भी आत्महत्या के लिए 2 प्रयास किए थे। आज के लिए बस इतना ही। आप सुरक्षित रहिए और घर में रहिए। कोरोना महामारी चल रही है। जब आपको बहुत आवश्यक काम हो तभी आप घर से बाहर निकलिए। और आप कमेंट करके बताइए इन आत्महत्याओं के बारे में आपका क्या कहना है। हमें आपकी राय का और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।